मंथ्स द मोस्ट क्रूशियल मंथ्स ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि ये 3 मंथ्स ही डिसाइड करेगा कि आप पास होगे कि नहीं होगे। इसलिए ये 3 मंथ्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ क्रीना झा और इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूँगी कि आप कैसे इन 3 मंथ्स में कैसे अपनी प्रिपरेशन को कैसे प्लान आउट कीजिए। आप कौन से कहाँ से पढ़ सकते हो, आपका टाइम टेबल कैसा, एक सैम्पल बता सकती हो आपके टाइम टेबल का। ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको जानना है प्रिपरेशन से रिलेटेड 3 मंथ्स में, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो डू वॉच टिल द एंड। सो स्टार्ट करते हैं आपके डेज एलोकेशन से। सी, मैंने ऐसा पूरा एक चार्ट बना चुकी हूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एंड में मैं इसका फ़ोटो डाल दूँगी। सो आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट रिवीजन। इसमें मैंने दोनों ग्रुप रखा है, अज्यूमिंग आप दोनों ग्रुप दे रहे हो क्योंकि अभी 3 मंथ्स है, तो अभी सिर्फ एक ग्रुप का मत सोचो, दोनों के लिए जाओ। और जो 1 ग्रुप के लिए कर रहे हो, अगर मैंने 10 डेज दिया है 2 सब्जेक्ट के लिए, आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो या फिर अपने हिसाब से जैसे कस्टमाइज़ करना है वो। पहली बात, मैंने पर डे 2 सब्जेक्ट ही पढ़ती थी। उसका रीज़न ये था, सी लोग करते हैं एक साथ 4-5 सब्जेक्ट करते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं जब पढ़ रही हूँ मैं उसका एक टेक्स्ट बुक निकाल रही हूँ, एक नोटबुक निकाल रही हूँ, फिर कितना टाइम कंज्यूमिंग है वो एक सब्जेक्ट को, फिर सब कुछ उसका बुक निकालो, फिर उसका रिदम में बैठो। तो अगर मैंने एक दिन में इतने सारे सब्जेक्ट निकाले पढ़ने के लिए तो मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता था। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक दिन में 4 सब्जेक्ट करने हैं, आप कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं। 2 सब्जेक्ट में करती थी, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। है आप क्या कर सकते हो, मैंने पर 10 डेज 2 सब्जेक्ट को दिए हैं फर्स्ट रीडिंग के लिए। तो 1 मार्च टू 10 मार्च अपना 2 सब्जेक्ट का फर्स्ट रीडिंग करना है आपको, और 1 मार्च टू 10 अप्रैल में ये 8 सब्जेक्ट का फर्स्ट रीडिंग हो जाएगा, टोटल आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग में आपको सिर्फ चीज़ें समझनी है। सेकेंडली, आपको ट्राई करना है कि आप उसको एक्टिवली रिकॉल करते जाओ। और जिसको नहीं पता एक्टिव रिकॉल क्या है, वो मेरे एक वीडियो है प्रीवियस, उसमें देख लो कि एक्टिव रिकॉल कैसे आप कर सकते हो। एक्टिव रिकॉल करो और कीवर्ड्स अंडरलाइन करते जाओ ताकि आप सेकेंड रीडिंग में उसको लर्न कर पाओ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रीडिंग। आपको सेकेंड रीडिंग 11 अप्रैल से 10 मई तक करनी है। इसमें मैंने डेज एलोकेट नहीं किया है, 5 डेज़ या 3 डेज़। आप जब फर्स्ट रीडिंग करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना डेज मांग रहा है। हो सकता है कि आपको टैक्स में ज़्यादा टाइम लगे और किसी को टैक्स में कम, सो वो आप देख लेना। सेकेंड रीडिंग में आपको चीज़ें याद करनी है, कीवर्ड्स याद करना है। ठीक है, और लास्ट रीडिंग होगी आपकी 11 मई टू 31 में। और लास्ट रीडिंग में आप क्या कर सकते हो कि पर सब्जेक्ट 2-2 डे उसका फाइनल रिवीजन करो, और लास्ट का 3 डेज सिर्फ फर्स्ट पेपर के लिए रखना, क्योंकि फर्स्ट पेपर बैंग ऑन गया तो आपका शुरुआत सही तो सब कुछ सही। सो ये था आपका डेज एलोकेशन। इस एलोकेशन के बाद हम बात करेंगे कुछ पर्सनल टिप्स जो मैंने सीखी, लेकिन आपको पहले बता दूंगी ताकि आपको वो सब गलतियां ना करो जो मैंने की। फर्स्टली, प्रायोरिटाइज योर स्लीप। येस, हमें लगता है कि सिर्फ 3 मंथ्स बाकी है, अभी सोना कम कर देते ये वो, ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको डबल टाइम लगेगा एक चीज़ पढ़ने के लिए जितना आपको अभी लग रहा है, इसलिए 6 आवर्स मिनिमम स्लीप आपको सोना ही है। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि अगर आपने हेल्थ अच्छा नहीं रखा, एक दिन भी बीमार पड़े तो उसका इन्फेक्ट बॉडी थक जाती है, तो 3-4 दिन आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए टेक वेल केयर ऑफ़ योर हेल्थ। एक आंसर डेली लिखना है आपको। कहाँ से लिखोगे, सजेस्टेड आंसर से डेली लिखना है। ट्रस्ट मी गाइस, इसने मुझे बहुत हेल्प किया था। क्या होता है, अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आता, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने डेली राइटिंग प्रैक्टिस की है, आपको लिखना आ जाता है, तो लिखना आ जाता है तो आप कुछ ना कुछ लिख के आ जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में। सो एक आंसर अभी से तो डेली लिखना ही है। कभी भी लिखो, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, एनी टाइम लिखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्कैनर के पीछे मत भागना। सी
स्कैनर क्या है, पास या पेपर। तो पास या पेपर या फिर स्कैनर सिर्फ इसलिए देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये मत सोचना कि उससे आएंगे। गॉन वो डेज जब स्कैनर से लोग ऑल इंडिया रैंक ले आते थे या फिर स्कैनर से पास हो जाते थे। नहीं, हाँ आप उसको देखो उसमें कैसे क्वेश्चन टाइप आते हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग, उस पर उतना रिलाई मत करना। सो हम बात करते हैं आपको पढ़ना किससे है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी आपका क्लासेस का नोट्स, लाइक जो भी आपको क्लासेस से प्रोवाइड किए हैं, और नहीं किया है तो ऑनलाइन बहुत सारे फ्री मिल जाते हैं अच्छे एकेडमिक्स के, वो ले लीजिए। सबसे पहले वो अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्योंकि हमें लर्न करनी है ना चीज़ें, सी रीड तो आप मॉड्यूल का कर सकते हो लेकिन आप लर्न मॉड्यूल से नहीं कर सकते। यू नीड समथिंग। सो समथिंग आपका क्लासेस का नोट्स है और आपको लगेगा अरे नहीं मॉड्यूल से आएगा, तो पहले जब क्लासेस का सब कुछ ख़त्म हो जाए तो आप मॉड्यूल जाके वो पार्ट रीड, सिर्फ उतना पार्ट रीड करना जो मॉड्यूल में मतलब आपकी क्लासेस के नोट्स में नहीं है। सो ये हो गया आपको कहाँ से पढ़ना है। लास्ट बात करते हैं टाइम टेबल। सो अगेन मैंने टाइम टेबल भी लिखा है, ये भी मैं डाल दूँगी। सो मैंने इसमें 13 आवर्स का बनाया है टाइम टेबल। तो पर स्लॉट मैंने मिनिमम सिर्फ 2 या 3 आवर्स का स्लॉट रखा है विद गैप इन बिटवीन। ये बहुत ही आसान है फॉलो करना, आप ये कर लेना। सी अगर आपको लगता है आप अर्ली राइज़र हो तो मैंने जो लिखा है आप उसको थोड़ा पहले स्टार्ट कर लीजिए। अगर मैंने 7:30 का रखा और आपको लगता है 5:30 उठने वाले हो तो पीछे बढ़ा लीजिए, 5:30 से आप अपना टाइम टेबल स्टार्ट कर लेना एंड एवरीथिंग। सो मैं अपना बताती हूँ। 7:30 को मैं उठ जाती थी, 7:30 to 8 मेरा मॉर्निंग रूटीन होता था। 8 to 10 मेरा स्टडी स्लॉट 1 था जो यूजुअली थ्योरी होता था। फिर 10 to 10:30 अगेन मेरा ये ब्रेकफास्ट ब्रेक होता था। 10:30 to 12:30 अगेन स्टडी 2 आवर्स के लिए होता था। 12:30 to 1:30 आई यूज़ टू हैव ब्रेक, जहाँ पे मैं लंच बाद थोड़ा सा टीवी एंड एवरीथिंग कर लेती थी। फिर 1:30 to 4:30 स्टडी करना है वापस 3 आवर्स के लिए। फिर 4:30 to 5 एक शॉर्ट ब्रेक जहाँ पे आप नैप या फिर टी या फिर जो करना चाहो करो। फिर 5 to 8 या फिर 8:30 मैं स्टडी करती थी और 8:30 to 9 मेरा डिनर टाइम होता था। 9 to 12 अगेन स्टडी और 12 मैं स्टडी बंद कर देती थी। उसके बाद अगर मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना है मैं वो करती थी, या फिर आप सो सकते हो। सो ये मैंने अपना बताया, आप इसके हिसाब से ऊपर नीचे कर लेना लेकिन फॉलो करना अपना टाइम टेबल। सो ऑल द बेस्ट। और आपका प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी और क्वेरी है मुझसे पूछ लेना। और पर सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को तो मैं वीडियो डाल ही चुकी हूँ और वीडियो डालूँगी। एंड ऑल्सो सॉरी टू बी इनएक्टिव, मेरा EDP चल रहा था और उसके बाद ही मुझे फीवर आ गया एंड सब कुछ सीरियस में हो गया। सो बट मैं अभी ट्राई करूँगी बहुत ज़्यादा